युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 18 से 20 जुलाई तक वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को उद्घाटन सत्र में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण तभी सार्थक होगा जब उसका युवा नशा मुक्त होगा। गंगा नदी के पावन तट पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूक करना और भारत की आध्यात्मिक विरासत के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन देना है। सम्मेलन में देश भर से आए 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों और 100 आध्यात्मिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने युवाओं से आह्वान किया कि हर युवा कम से कम 5 अन्य युवाओं को नशा से मुक्त करने का संकल्प ले। उन्होंने विश्वास जताया कि जब युवा कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा कर दिखाता है। भारत समिट 2025 ये 3 दिन की समिट में देश से 113 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के यूथ लीडर आए हुए हैं। जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पास यूथ विंग्स है और युवाओं के द्वारा अनेक विविध एक्टिविटी करते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को इस समिट में आमंत्रित करा गया है। वर्तमान समय में मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए 15 साल का हमारा अमृत काल है। देश के 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। देश में 28 इयर्स देश की एवरेज एज है, यानी कि देश में यूथ ये हमारी शक्ति है। ये देश युवा देश है। ये देश के युवा की शक्ति विकसित भारत के लिए उपयोगी हो। देश के युवा विकसित भारत के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करें और विकसित भारत के लिए हमारे सामने जो चैलेंज है उसमें से एक चैलेंज एडिक्शन है, नशा है। आज देश और दुनिया में युवा नशा की लत से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने फैमिली को बर्बाद कर रहा है और समाज को भी नुकसान कर रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में एक सामूहिक अभियान हो, जन भागीदारी युक्त अभियान हो, जिसमें सरकार, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी संस्थाएं, समाज के अग्रणी लोग, देश के युवा, सब लोग साथ में मिलके एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में विकसित भारत नशा मुक्त अभियान हमें चलाना है। उसका रोड मैप तय करने के लिए ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। उसमें 4 प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। एक प्रेजेंटेशन जिसमें देश में और दुनिया में किस किस टाइप का नशा युवा करता है, किस तरह से नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, नशा से कैसे नुकसान होता है, उस पर विस्तृत प्रेजेंटेशन करा जाएगा। उसमें सभी का इनपुट्स लिया जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल ड्रग्स का कारोबार कैसा है, कैसे ड्रग्स एक नेक्सस के रूप में देश में फैल रहा है, उसके ऊपर एक विषय रखा जाएगा। और तीसरा, उसके सामने अभियान का स्वरूप कैसा होगा और अंत में एक रोड मैप तय करा जाएगा। ये रोड मैप के आधार पर एक सामूहिक जिम्मेवारी के रूप में आने वाले 5 सालों में नशा मुक्ति अभियान और विकसित भारत चलाया जाएगा। उसका रोड मैप तय करने के लिए, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, लोग भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हमें बहुत उपयोगी होगी।
सर मेरा नाम बरखा सोनी है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज युवा शक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं और जिसमें मंडू जो कैबिनेट मंत्री हैं कई कैबिनेट मंत्री से सम्मिलित है, क्या संबोधन में कुछ सर उनको सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भारत में ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हम अक्सर यह देखते हैं कि युवा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें आवश्यकता है कि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें। जब तक हम सांस्कृतिक रूप से किसी चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। और मनसुख जी का ये विज़न, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा कि उन्होंने विकसित भारत 2047 की संकल्पना में यदि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए यह संकल्प लिया है कि भारत वैश्विक रूप से अपना परचम लहराए, तो आवश्यकता है कि देश के युवाओं को सांस्कृतिक रूप से अपनी विरासत को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि वो ड्रग्स एडिक्ट से बचें, वो नशा ना करें। अगर वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप नशा, यदि आप सिर्फ दवाइयों का भी सेवन करते हैं, आप अल्कोहल्स का सेवन करते हैं, आप किसी भी रूप में नशा करते हैं या आप किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो हम नशा के तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हमें इस एडिक्ट से बचने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के द्वारा ये जानकारी दिया गया कि हमें इन सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, तभी हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस सांस्कृतिक परिसर में आकर के मैं भारतवर्ष की भौगोलिकता को बताते हुए कहना चाहूँगी कि यदि युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहूँ तो बिल्कुल हमें सबसे पहले भारत को समझने की आवश्यकता है। भारत वही कि महावीर भारती जी ने कहा है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, हमारा भारतवर्ष है। तो युवाओं को आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलने की और सांस्कृतिक रूप से ऐसे माहौल में ढलने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की।